मंत्री बनना आसान है या लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस में? बेवजह न्यूज बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिला कमेटी ने आपकी नाम की अनुशंसा की है, फुरकान साहब के भी नाम की, दीपिका के भी नाम की, प्रदीप यादव के भी नाम की, सब कोई है आप लोग, और सर्वाधिक हमको लग रहा है कि गोड्डा से ही आपके पास उम्मीदवार है। अब पता नहीं जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है वो कैसे बाहर आती हैं, और फिर आपसे तो कुछ छिपता नहीं है, लेकिन जो हमको लेकर आपने बातें कही हैं उसको हम नकारते हैं। जो हेमंत जी के साथ हुआ उससे क्या गठबंधन कमज़ोर हुआ, या आपको लगता है कि नहीं गठबंधन और मजबूत हुआ? ये था कि स्टार प्रचारक थे वो गठबंधन के, और वो अगर मान लीजिए प्रचार में नहीं रह पाए तो इससे कमज़ोर होगा, या लगता है कि सहानुभूति की लहर इतनी मजबूत है कि स्टार प्रचारकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी झारखंड में इंडिया को? हालात जो भी हो, हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार का प्रभाव झारखंड के जनमानस पर है। कांग्रेस ने आज से 14 लोकसभा पर उम्मीदवार का चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हालांकि ये कार्रवाई तो सालों भर चलती है। आधिकारिक तौर पे हर सीट से 3-3 नाम मांगे गए थे, प्रदेश में आ गए। आज प्रदेश देर शाम बैठकर उनमें से नाम स्क्रूटनी करके केंद्र को भेज देगा। आखिरी फैसला केंद्र को लेना है। गोड्डा लोकसभा सीट पर 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार, जितने मांगिए कांग्रेस के पास संभवतः उतनी संख्या में हैं। एक वैसे ही नाम है जिनका चर्चा सर्वाधिक चल रहा है, और फिलहाल पिछली सरकार में मंत्री भी थे। आगे का हम नहीं बता पाएंगे। मंत्री बनना आसान है या लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस में? देखिए, हम लोगों को पार्टी ने अभी जो जिम्मेदारी दी है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो हम लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था उसका रिपोर्ट लिया गया, और ये भी कहा गया कि सारे फैसले आला कमान पर छोड़ते हैं। डिफरेंट विंग्स हैं जो उनको सजेस्ट करते हैं। जिला कमेटी है, स्टेट कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, फिर पीएससी है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी है। सब बातें छन के आती है। फिर अभी अलायंस होना है, उन सब में कौन सीट हमारे हिस्से में आएंगी, कौन गठबंधन में दूसरे के साथ जाएगी, इन सब चीज़ों को लेकर। और आपने जो कहा एक बात, तो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बादल जी, आपका नाम है लोकसभा में। उसके लिए हमारे सीनियर लीडर्स लोग हैं। नहीं, मतलब वहाँ के जिला कमेटी ने आपकी नाम की अनुशंसा की है, फुरकान साहब के भी नाम की, दीपिका के भी नाम की, प्रदीप यादव के भी नाम की, सब कोई है आप लोग, और सर्वाधिक हमको लग रहा है कि गोड्डा से ही आपके पास उम्मीदवार है। नहीं, आप बेवजह न्यूज बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बादल जी इसके अलावा भी धनबाद और चतरा से भी अपनी उम्मीदवारी देख रहे हैं? कहीं नहीं, अभी जो जिम्मेदारी है, मुश्किल का दौर है। अभी पार्टी को मजबूत करने का समय है, गठबंधन को मजबूत करने का समय है, और जो हमने मैनिफेस्टो लाया था उसमें जो चीज़ें अधूरी रह गई है उसको फुलफिल करने का समय है। और आप हालात से आप भी वाकिफ़ हैं, आपके दर्शक भी वाकिफ़ हैं, और हम सभी चिंतित हैं। उन सब चीज़ों को लेकर राय मशवरा चल रही है। अब पता नहीं जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है वो कैसे बाहर आती हैं, और फिर आपसे तो कुछ छिपता नहीं है, लेकिन जो हमको लेकर आपने बातें कही हैं उसको हम नकारते हैं। सूत्रों आग्रह करते हैं कि हमको इन सब चीज़ से अलग रखिए। हम लोग पार्टी का वर्कर बनकर काम करेंगे। जो भी कैंडिडेट जिस लोकसभा सीट पर हमारा या गठबंधन दल का आएगा, हम लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि वह सफल हो, और जो अभियान चल रहा है उसको एक मंजिल मिले, अंजाम मिले। एक मेरा सवाल है, जो हेमंत जी के साथ हुआ उससे क्या गठबंधन कमज़ोर हुआ, या आपको लगता है कि नहीं गठबंधन और मजबूत हुआ? ठीक है, एक चीज़, गठबंधन के दलों में इन सब जो हालात हुए हैं सब में संवेदनशीलता बढ़ी है, भावनात्मक जुटाव हुआ है हमारे समर्थकों में, और लोग अपने अपने तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और लोग इसके कई मायने लगा रहे हैं। अंततः जो अंतिम स्तर पर खड़ा है, उन्होंने 4 सालों में पिछली गठबंधन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया, जिसका फ़ायदा वो तत्काल ले रहे हैं,
उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने अपना वादा निभाया, उसको धरातल पर उतारा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने निर्णय लिए, अभी धरातल पर उतरना है। जैसे 50 साल में जो पेंशन की घोषणा महिला SC ST कैटेगरी में सबके लिए किया, तो वो तो अभी शोर मचा रही है। आपका आवास जो एक सपना था, आप देख रहे हैं कि उनके काम के सिलसिले को वर्तमान मुख्यमंत्री मेरा सवाल ये था कि स्टार प्रचारक थे वो गठबंधन के, और वो अगर मान लीजिए प्रचार में नहीं रह पाए तो इससे कमज़ोर होगा, या लगता है कि सहानुभूति की लहर इतनी मजबूत है कि स्टार प्रचारकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी झारखंड में इंडिया को? देखिए, हालात जो भी हो, हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार का प्रभाव झारखंड के जनमानस पर है। एक आखिरी सवाल, चंपई सोरेन के कैबिनेट का विस्तार होना, बादल जी का 4 साल का अनुभव है मंत्री पद के लिए, क्या बादल जी ये कोशिश करेंगे कि 5वां साल भी उनको ये जिम्मेदारी मिले, या आपको लगता है कि नहीं जो भी जिम्मेदारी मिलेगा अब हम कर लेंगे, अब कोई शौक़ नहीं है मंत्री बनने का? वो आला कमान ने मान सम्मान दिया, पार्टी ने काम करने का मौका दिया, और हम लोग अनुशासित हैं। पार्टी का जो भी निर्णय हुआ है हमने सहस्र उसको स्वीकार किया है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in